बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनके अमेरिका दौरे पर दिए गए बयान पर फिर घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती से सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने उन पर करारा पलटवार किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को गद्दार करार दे दिया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर उतार रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले राहुल को याद रखना चाहिए कि वो नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 रुपए के बेल पर हैं। वो कुछ भी कर लें, राहुल और सोनिया गांधी इस केस में बच नहीं पाएंगे। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है। वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं। वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है। तो राहुल गांधी का विदेश दौरा हमेशा विवादों में घिर जाता है। इस बार भी राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बीती रात ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर घमासान छिड़ गया। राहुल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जितने वयस्क हैं उससे ज्यादा वोट डाले गए। शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक 65 लाख वोट डाले गए, जो संभव नहीं है। राहुल ने कहा कि अगर ये मानकर चलें कि एक वोटर को वोट डालने में औसतन 3 मिनट लगते हैं तो वहां लोगों की कतार सुबह 2 बजे तक लगनी चाहिए थी। इसके अलावा राहुल ने मतदान के दौरान वीडियोग्राफी को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयोग ने अब इस बारे में कानून बदल दिया है। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences.